उधर पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले ही सियासी तस्वीर अब बदलने लगी है। बीजेपी से नाता तोड़ चुके अकाली दल ने अब बहुजन समाज पार्टी से हाथ मिलाया है। राज्य में अकाली दल 97 और बीएसपी 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बीएसपी के महासचिव सतीश मिश्रा शुक्रवार को चंडीगढ़ पहुंच गए थे। शनिवार को अकाली दल अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल और सतीश मिश्रा की मुलाकात हुई। गठबंधन पर बात बनते ही इसे सार्वजनिक कर दिया गया। ये गठबंधन 25 साल आपस में बिछड़ने के बाद दोबारा हुआ है और चूंकि ये 25 साल के बाद आपस में मिल रहे हैं, तो जैसा कि अभी सुखबीर जी ने कहा कि ये गठबंधन अब टूटने वाला नहीं है और ये गठबंधन हमारा हमेशा चलता रहे। कांग्रेस पार्टी की यहां सरकार चल रही है और किसके नेतृत्व में चल रही है? कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में चल रही है, जिनकी जो सरकार किसानों और दलितों का खुलेआम उन दोनों पर अत्याचार कर रही है। हाल ही में कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए जितिन प्रसाद ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। इस बातचीत में जितिन प्रसाद ने कहा कि वो किसी पद के लिए बीजेपी में नहीं आए हैं। इसके साथ ही जितिन ने कहा कि वो ब्राह्मण समाज के लिए काम करेंगे, क्योंकि अपने समाज के लिए काम करने पर किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये एक ब्राह्मण चेतना परिषद एक संस्था है जो चलती है, जिसका मैं संरक्षक हूं जी। और मैंने पूरा समय दिया। जब हम लोगों ने जिलेवार संवाद किया, चाहे वो ऑनलाइन लॉकडाउन के दौरान हो चाहे जाना पड़े हो, तो उसमें समाज के हित की बातें, जहां उत्पीड़न हुआ वो, जहां और नौकरियों से लेके तमाम समस्याएं, उनका समाधान की चर्चा हुई। गैर राजनीतिक संगठन है ये। यहां ये नहीं तय होता था कि किसको वोट दिया जाएगा और किसको नहीं, और संगठन भी ये नहीं तय करता था कि ये जितिन प्रसाद कौन सी पार्टी में होंगे या कौन सी में नहीं। जो सही लगता था समाज के हितों के लिए, वो वहां बात रखी जाती थी। और अब मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद मैं सिर्फ बात उठाने का काम नहीं, समाधान ढूंढने का काम करूंगा और दमदारी से। और सार्वजनिक जीवन में हम चुनाव भी लड़ते तो सभी समाज के लोगों को साथ लेके चलते हैं, मगर अपने समाज के लिए अगर हमने किया है तो किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। वहीं जितिन प्रसाद के बीजेपी में शामिल होने के बाद कांग्रेस के प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने जितिन प्रसाद पर निशाना साधा। अंशु ने कहा कि यूपी में खास की आवाज उठाने वाले जितिन से समाज के लोग नाराज हैं। वहीं बीजेपी के प्रवक्ता नवीन श्रीवास्तव ने जितिन का बचाव किया। अब वो चूंकि भारतीय जनता पार्टी में समझ रहे हैं कि उनकी स्थिति क्या होने वाली है, इसलिए वो बार बार फिर से समाज को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन समाज ब्लैकमेल होने वाला नहीं। समाज उनसे सवाल खड़ा कर रहा है कि आखिर खुशी दुबे, जिसकी वो आवाज उठा रहे थे, क्या खुशी दुबे की रिहाई हो गई? ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार क्या बंद हो गए? समाज आज उन पर सवाल उठा रहा है। और समाज के अंतिम व्यक्ति के विकास के लक्ष्य को लेकर काम करने वाली भारतीय जनता पार्टी, जिसका सूत्र वाक्य है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद वरिष्ठ राजनेता जितिन प्रसाद जी ने जो यह बयान दिया है कि वह सर्व समाज के साथ साथ अपने समाज के लोगों के भी हितों का ध्यान रखेंगे, इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि सर्व समाज में ही सभी वर्ग शामिल हैं और अपने वर्ग के लोगों के हितों का ध्यान रखने में किसी भी प्रकार की कोई बुराई नहीं है।